चलिए फ्रेंड्स, शाम को 7 बज चुके हैं और आज हम लोग तैयार हैं पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए। फिजिक्स का विद्युत चैप्टर विद्युत धारा का पार्ट 2 क्लास 10 के लिए है। यहाँ पे 15 तक के कल क्वेश्चन क्लियर कर चुके थे। आज 16 से हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए। चलिए, सवाल क्या है पहला कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या वाट होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है या ओम होता है? तो हम यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। ओम जो होता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होगा, ये होगा नहीं। एम्पियर ये धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएंगे, नहीं है तो याद करते चलेंगे। यही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सुचालक मतलब जिससे आसानी से धारा प्रवाहित हो जाता हो। क्या हो जाएगा? Cu यानी कॉपर, Ag चांदी, Al एल्युमिनियम, Fe यानी लोहा। तो राइट आंसर की बात करें क्या होगा तो Al यहाँ पे जो है हमारे पास देखिए सबसे जो होता है यहाँ पे चांदी होता है Ag, ठीक है। Ag जो होता है हमारे पास चांदी, इसका सर्वोत्तम सुचालक होता है विद्युत धारा का। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? तो ध्यान दीजिएगा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। विभवांतर का मतलब वोल्ट होता है और जो वोल्ट को मापता है उसे ही वोल्टमीटर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट क्या कहलाता है ये बताना है। तो ध्यान समझेगा कि एक वोल्ट जो कहलाता है, एक जूल बटा कूलॉम को ही क्या कहते हैं? एक वोल्ट कहा जाता है। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, जूल प्रति कूलॉम को ही वोल्ट कहा जाता है। अगला सवाल है, क्या दिया हुआ है कि किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ये 2014 में और 15 में और 17 में देखिए कि क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी इस चैप्टर में मौजूद है। आप लोग पूरे वीडियो को जरूर देखेंगे, आपको यहाँ से एग्जाम में छूटेंगे एक भी नहीं। तो किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट, ठीक है। किलोवाट घंटा जो होता है कितने के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो आपका 1000 यूनिट होता है। कितना होता है? 1000 यूनिट होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 1 HP, HP मतलब हॉर्स पावर, H से हॉर्स, P से पावर। तो 1 HP बराबर होता है, जब भी आप मोटर वगैरह खरीदते होंगे तो उसमें लिखा रहता है कितने HP, और बाइक वगैरह खरीदते हैं तो कितना CC रहता है, यानी इंजन को CC मापा जाता है ना। मोटर वाला जो होते हैं वो शक्ति HP में मापा जाता है। तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। कितना? 746 वाट होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितना होती है? आप लोग चार्जर वगैरह खरीदते होंगे तो उस पर लिखा रहता है, ठीक है। 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, ठीक है। कहीं कहीं आप 60 हर्ट्ज भी देखे होंगे। तो भारत में जो उत्पादित होता है वो कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। चलिए आगे सवाल क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? यानी आपसे P का फॉर्मूला पूछ दिया, शक्ति बराबर क्या होता है ये पूछ दिया है। तो याद रखेंगे शक्ति P बराबर होता है I² इंटू R होता है। एक P बराबर होता है V² बटा R होता है। तो जब धारा और प्रतिरोध रहेगा तो ये लगाएंगे, और वोल्ट और धारा प्रतिरोध निकालना रहता है तो ये लग जाता है। तो हमारे राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? व्यापारिक मात्रक क्या है? तो आप लोग जब ही देखे होंगे कि घर में मीटर लगा होगा बिजली बिल का, तो उसमें जब बिजली बिल आता तो पूछा जाता है कि कितना किलोवाट घंटा हुआ, से नहीं पूछता कितना यूनिट, ठीक है। तो व्यापारिक जो मात्रक होता है वो क्या है विद्युत ऊर्जा का, ये बताना है। राइट आंसर की बात करें यूनिट, क्या होता है? यूनिट है व्यापारिक मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का। अगला सवाल है प्रतिरोध का सूत्र होता है, फिर से ओम का नियम आ गया। I बराबर क्या होता है? V बटा, कहीं पे I बराबर मान नहीं दिया, R बराबर दिया तो R निकालेंगे तो V, और I जो ऊपर था सो नीचे चला जाएगा, तो V बटा I। कहाँ पे है V बटा I? तो ऑप्शन देख रहे होंगे कि C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का अच्छा चालक है, चालक बोले या सुचालक बोले एक ही होती है,
ठीक है, ध्यान से देखना है। आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और एवरीडे शाम को 7 बजे आप लोग जुड़ जाया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे अच्छा जो चालक होता है वह चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किसका बना होता है? ये आपको 4 से 6 बार बोर्ड एग्जाम में हर बार लगभग 1 साल गैप करके पूछ ही दिया जाता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो फिलामेंट की बात किया है, ये क्या तांबा का होता है, नाइक्रोम का होता है, शीशा का होता है, टंगस्टन का होता है? तो देखिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। किसका? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत नाइक्रोम जो होता है वो अब हीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। मान लिखा गया है, क्या दिया हुआ है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, कितना होता है ये बताना। 28 नंबर सवाल का आंसर। तो इसकी राइट आंसर की बात करें 3.6 × 10⁻6 जूल होता है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, किलोवाट घंटा, किलोवाट प्रति घंटा इकाई है, किसका इकाई है ये बताना आपको। किसका इकाई है? तो ये शक्ति का। किसका इकाई है? शक्ति का। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन जो है यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी रहती है? क्या नाइट्रोजन रहता है, वायु रहता है, निष्क्रिय गैस रहता है, या हाइड्रोजन रहता है? चलिए राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये आपको विद्युत धारा से संबंधित पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। इसके बाद जो है कल जो क्लास चलेगा इसका अगला वीडियो यानी इसका अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो एग्जाम तक के आपका साइंस का, सोशल साइंस, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है। हमारे चैनल से बस जुड़िए। धन्यवाद।